चलो आज हम लोग को सर्कुलर मोशन में ही स्टार्ट करना था वर्टिकल सर्कुलर मोशन। लास्ट क्लास में बताए भी थे कि हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सबसे पहले तो मतलब समझो क्या है। सिंपल इसको हम वीसीएम बोल देंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है? अभी तक जो भी सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे हम बेसिकली हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ रहे थे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होगा कि मान लो कि कोई पार्टिकल, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में, जैसे कि अगर मान के चलो कि हमारा एक्स है, ये मान लो कि वाई है, और ये मान लो कि जेड है, ठीक है। तो जैसे कि अभी तक हम लोग जो भी प्लेन पढ़ रहे थे वो एक्स बाई प्लेन में मोशन हो रहा था, एक्स बाई प्लेन में मोशन हो रहा था। कहने का मतलब अगर टू डायमेंशनल पेपर लोगे, एक पेपर लोगे, तो उस पेपर में हम लोग क्या कर रहे थे, इस मोशन को स्टडी कर रहे थे हॉरिजॉन्टल प्लेन में। लेकिन उसी पेपर को आप मान लो कि वर्टिकली खड़ा कर दो, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ इस तरह का हॉरिजॉन्टल पेपर होगा, उसमें सर्कुलर मोशन का स्टडी कर रहे थे, बस डायरेक्शन देखो। अब इस पेपर को मान लो कि आप खड़ा कर दो वर्टिकली, वर्टिकली क्या करो आप खड़ा कर दो इस तरह से। तो अब जो सर्कुलर मोशन होगा वो इस तरह का सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस तरह का सर्कुलर मोशन हो रहा है। वर्टिकल जहाँ पे बोलेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, हर पॉइंट पर एक एम लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हर पॉइंट पे क्या कर रहा होगा, एक एम लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। सपोज दैट सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग वाला पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम लोग रॉड वाला पढ़ेंगे। पहले स्ट्रिंग वाला देखेंगे। मान लो कि एक स्ट्रिंग से किसी बॉल को आपने इस तरह से लटका रखा है, ठीक है, किसी बॉल को इस स्ट्रिंग के थ्रू लटका रखा है, तो मान लेते हैं क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। अब क्या किया, मान लो कि यहाँ पे आपने कुछ इसको वेलोसिटी दिया, जिसको वेलोसिटी दिया, तो क्या करेगा, ये बॉल ऊपर की ओर मूव करेगा, ये बॉल क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये एरो दिख रहा है, एरो दिखता है, यस सर। ये एरो दिखता है ना, हम ऐसे घुमा रहे तो। यस सर। वेरी गुड। ये एरो पे देखना, अगर आपने मान लो कि सपोज दैट कुछ भी वेलोसिटी दे दिया, तो क्या करेगा ये, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई पेंडुलम है, ऐसे आप पेंडुलम को लटका रखे हो, तो इसको अगर थोड़ा सा वेलोसिटी दे तो क्या करता है, पेंडुलम ऊपर की ओर जाता है, कहीं पे जाके इसका वेलोसिटी जीरो होता है, फिर पेंडुलम क्या आता है, नीचे की ओर आता है, फिर पेंडुलम क्या आता है, नीचे की ओर आता है। मान लो कि इस वेलोसिटी को आप बढ़ा दो, ठीक है, तो क्या होगा, और ऊपर की ओर जाएगा। मान लो और बढ़ा दो तो क्या होगा, और ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि यहाँ तक पहुँचेगा, बस समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मान लो कि आप वेलोसिटी दिए, ये पार्टिकल क्या क्या यहाँ तक पहुँचा, उसका क्या है, नीचे आया, ठीक है, उसका दे नीचे आया। तो किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे, सपोज दैट मान लो कि इस इंस्टेंट पे बात करते हैं, इस इंस्टेंट पे मान लो कि यहाँ से एंगल बना रहे हो, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहे हैं थीटा। इस इंस्टेंट पे इधर के क्या लग रहा होगा, टेंशन टी लग रहा होगा, और नीचे क्या क्या लग रहा होगा, इस पे एम जी लग रहा होगा, इस पे नीचे क्या क्या लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा। ये प्लेन समझ में आया, वर्टिकल प्लेन कौन सा प्लेन है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना। नीचे का क्या लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा। अगर इसके नेट फोर्स की बात करें, ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा लग रहा होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अब इस डायरेक्शन में बात करें, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। किसी भी थीटा पर हम बात कर रहे हैं, इस पार्टिकल पे, इस बॉब पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी और ऊपर की ओर टेंशन, ऊपर की ओर टेंशन। इसी एम जी का दो कंपोनेंट हम लोग ब्रेक कर लिए, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक मतलब नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है, रेडियल कंपोनेंट जो बोल रहे हैं। रेडियल कंपोनेंट हो गया एम जी कॉस थीटा, टेंजेंशियल हो गया एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो आपको पता है कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है, मान लें कि इस इंस्टेंट पे जिसका वेलोसिटी है, कुछ भी मान लेते हैं कि v है,
इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी क्या है, v है। आपको पता है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई वहाँ पे फोर्स होगा जो कि टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट हो रहा होगा। वो फोर्स क्या करेगा, इसको सर्कुलर मोशन में मूव कराएगा, जिस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे कौन सा फोर्स है जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, जो कि सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा फोर्स होगा? तो यहाँ पे देखोगे टेंशन फोर्स टेंशन। जो है, टेंशन फोर्स क्या कर रहा है, जो नेट फोर्स होगा अलोंग द रेडियल डायरेक्शन में, वो क्या करेगा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो अगर यहाँ पे हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा, क्योंकि इस पार्टिकल पे इधर की ओर टेंशन टी लग रहा है, इधर की ओर एम जी कॉस थीटा लग रहा है। तो जो नेट फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर कितना लग रहा है, एम टी माइनस एम जी कॉस थीटा क्या है, तो है नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, ये नेट फोर्स क्या होता है, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो किसके बराबर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। जहाँ पे आर क्या है, आर इसका क्या होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या फिर रेडियस ऑफ सर्कल, दोनों बात सेम है। जितना लेंथ होगा स्ट्रिंग का उतना ही क्या होगा, इसका रेडियस होगा। तो अगर यहाँ से बात करें हम लोग, यहाँ से बात करें तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगा क्या आएगा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, एम बी स्क्वायर बाई आर, एम बी स्क्वायर बाई आर। होगा कि नहीं होगा? अब बताओ कि अगर थीटा इंक्रीज कर रहा हो, थीटा क्या कर रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो, यानी अगर यहाँ से बात करें टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप थीटा इंक्रीज करोगे, थीटा अगर इंक्रीज करोगे, कहने का मतलब क्या हुआ, अगर एक पार्टिकल जो भी बॉब है इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करे, इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा तो थीटा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इधर की ओर मूव करते जाएगा, थीटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब थीटा इंक्रीज करेगा तो जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये बात समझ में आती है? कॉस कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कॉस जीरो पे क्या होता है, 1 मैक्सिमम, जिससे से कॉस 90 की तरफ जाते हैं क्या होता है, घटते जाता है। कॉस 90 के बाद क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा 90 के बराबर हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा, 90 के बराबर। तो जैसे जैसे इधर की ओर बढ़ते जाएगा ये बॉब, उसी से थीटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो कॉस थीटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कॉस थीटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कॉस थीटा अगर डिक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, टेंशन फोर्स क्या करेगा, टेंशन फोर्स डिक्रीज करेगा। थीटा इंक्रीज हुआ, कॉस थीटा का वैल्यू क्या करा, डिक्रीज हुआ। एक कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो जब कॉस थीटा डिक्रीज करेगा तो एक पूरा फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। टेंशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। टेंशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे बॉब ऊपर जाएगा टेंशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखो सपोज टेंशन डिक्रीज करेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे से अगर मैक्सिमम होगा तो टेंशन मैक्सिमम क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन होगा लोएस्ट पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लोएस्ट पॉइंट। हमारा क्या है, लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होगा, टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। टेंशन क्या होगा, टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आ रही है? टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर जाएगा, जैसे इसके ऊपर जाएगा, सपोज दैट कुछ पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं पॉइंट ए है, मान लेते हैं बी है, मान लेते हैं कि सी है। जैसे ही आपने वेलोसिटी यहाँ बढ़ाओगे, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे ये पार्टिकल क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करते जाएगा। ठीक है, एक इंस्टेंट पे पार्टिकल क्या सी तक पहुंचा, तो सी से क्या हो गया, रिटर्न हो गया। अब मान लो कि वेलोसिटी और आप इंक्रीज कर दिए, आप और इंक्रीज करोगे तो पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, कहीं यहाँ पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा,
ध्यान से देखना, बताओ बट क्या करेगा, Yes. कहीं यहाँ पहुंच जाएगा। तो अब जो थीटा की वैल्यू होगी वो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 से ग्रेटर। अब जो थीटा की वैल्यू होगी क्या होगी, 90 से ज़्यादा। तो अब क्या हो जाएगा, थीटा अगर 90 से ज़्यादा होता है तो कॉस्ट की वैल्यू कितनी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। कॉस्ट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। बस मोशन को समझते रहना। अगर थीटा क्या हो, ग्रेटर देन 90 हो, लेस देन 180 हो, तो जो कॉस्ट की वैल्यू होगी, कॉस्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये बात पता है। अगर टेंशन की बात करें तो टेंशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस एम वी हो जाएगा, ठीक है। प्लस एम जी कॉस्ट का लिखते हैं, लेकिन कॉस्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये वैल्यू क्या करेगा, और डिक्रीज करेगा। ये वैल्यू क्या करेगा, और डिक्रीज करेगा, निगेटिव में आ गया ना, और क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर मान लो, अगर मान लो कि इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे टेंशन अगर जीरो हो जाए, इस पॉइंट पे टेंशन अगर जीरो हो जाए, ठीक है, यानी जो एम वी स्क्वायर बाई आर है, एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, प्लस एम जी कॉस थीटा था ना, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। अगर मान लो कि ये जो वैल्यू है निगेटिव में इसके बराबर आ जाए, निगेटिव में इसकी बराबर आ जाए, और टेंशन की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। टेंशन की वैल्यू कितना हो जाए, जीरो हो जाए। जब टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। इसका मतलब ये पार्टिकल अब सर्कुलर मोशन ना करके कैसा करेगा, सर्कुलर मोशन ना करके क्या करेगा, जिस इंस्टेंट पे इसका टेंशन जीरो होगा, पार्टिकल क्या करेगा, इधर की ओर जाएगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, टेंजेंशियल ही है, इधर की ओर जाएगा और इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन कर जाएगा, इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। Yes. ये बात समझ में आ रही है, इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ये बात ध्यान से समझना, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा कि नहीं करेगा। क्यों नहीं हो रहा, इरेज, ठीक है। अगर मान लो कहीं पे भी टेंशन इसका जीरो होता है ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, कहीं पे भी अगर टेंशन जीरो होता है तो सर्कुलर मोशन में मूव पार्टिकल नहीं करेगा। उस इंस्टेंट पे क्या करेगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह मूव करना शुरू कर देगा। जैसे मान लो कि यहीं पे बात कर रहे हैं, सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। आवाज मेरी नहीं जा रही क्या, कट कट के जा तो नहीं रही ना बात, क्योंकि घर से क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा नेटवर्क का इशू भी है। मैं नीचे डायग्राम बनाता हूँ, इसको गंदा नहीं करूँगा, नीचे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, वापस से, ठीक है। जहाँ भी समझ में नहीं आएगा वहाँ पे बिल्कुल पूछना है। वापस मैं डायग्राम बना बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टू डायमेंशन समझना भी मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करता हूँ, फिर समझेंगे। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, यहाँ से वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहे हो, ठीक है। पॉइंट ए से आप क्या कर रहे हो, वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हो। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे पार्टिकल क्या करेगा, ऊपर की ओर मूव करेगा, फिर पार्टिकल नीचे की ओर मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा। आपने और वेलोसिटी बढ़ा दिया, तो अब पार्टिकल यहाँ पे यहाँ से मूव करेगा, कहीं पे एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, ऐसे मूव करेगा। एक इंस्टेंट तक मान लो कि आपने ऐसा इसको वेलोसिटी दिया कि यहाँ पे जाके इसका वेलोसिटी जीरो हुआ, तो पार्टिकल इस तरह सर्कुलर मोशन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, इस तरह से करेगा, ठीक है। और यहाँ तक के मोशन में देखोगे, मान लो कि पॉइंट ए है, बी है, इसको सी बोला, तो मान लो कि ऐसा वेलोसिटी दिया हो कि सी पॉइंट तक पहुँचने से जीरो हो जाए, सी पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इस केस में देखोगे तो टेंशन इक्वल टू कितना आ रहा है, टेंशन इक्वल टू आ रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। देखना कहीं भी टेंशन जीरो नहीं हो रहा। यहाँ से यहाँ तक की बात करें, पूरा ए से लेकर बी तक, यानी थीटा इक्वल टू जीरो से लेकर 90 तक, कहीं भी टेंशन जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि टेंशन इक्वल टू क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। मान लो कि वेलोसिटी जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गया, ठीक है, ये बात तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बाकी क्या बच जाएगा, एम जी कॉस थीटा बच जाएगा, एम जी कॉस थीटा बच जाएगा, बच जाएगा नहीं बचेगा। तो इस दौरान पे कहीं भी टेंशन जीरो नहीं हो रहा है, कहीं भी टेंशन जीरो नहीं हो रहा है, ये क्या रहेगा, टाइट रहेगा, ये क्या रहेगा, स्ट्रिंग जो रहेगा टाइट रहेगा, यानी यहाँ तक ये सर्कुलर मोशन करेगा, यहाँ तक सर्कुलर मोशन करेगा। अब यहाँ से ध्यान देखना, अब मान लो कि थोड़ा सा स्पीड और आपने बढ़ा दिया,
थोड़ा सा स्पीड क्या कर दिया और बढ़ा दिया। अब क्या होगा, मान लो कि यहाँ तक पार्टिकल गया, ठीक है, यहाँ पे गया और इसका वेलोसिटी क्या हो गया, मान लो कि 0 हो गया। यहाँ तक पहुँचने का वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी 0 होगा तो क्या होगा, या फिर वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे मान लो कि किसी पॉइंट पे टेंशन क्या हो गया, 0 हो गया, वेलोसिटी 0 नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब आगे बढ़ेगा ये जो थीटा की वैल्यू होगी कितना हो जाएगी, थीटा तो ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। इस केस में जो कॉस थीटा होगा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि किसी इंस्टेंट पे जाके एम वी स्क्वायर बाई आर किसके बराबर हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं किसी टाइम पे। इसका मतलब क्या होगा, टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, निगेटिव है। वैल्यू मान लो कि इसका वैल्यू 5 आता है और इसकी वैल्यू -5 आ जाए, इसकी वैल्यू -5 आ जाए, तो टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी इंस्टेंट पे अगर मान लो कि इतना वेलोसिटी दिए, इसके बीच में ये मान लो मैक्सिमम पॉइंट है डी पॉइंट, ठीक है, इनके बीच में कहीं पे टेंशन अगर 0 हो जाता है, टेंशन अगर 0 हो जाता है, अगर टेंशन 0 हो तो क्या सर्कुलर मोशन मीट करेगा, क्या सर्कुलर मोशन में रहेगा क्या पार्टिकल, बिल्कुल ही नहीं रहेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में रहने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, देयर मस्ट बी सेंट्रीपिटल फोर्स टू मेंटेन सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर मोशन में पार्टिकल है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होना जरूरी है, और यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था वो कौन सा फोर्स कर रहा था, टेंशन फोर्स कर रहा था। अगर टेंशन फोर्स किसी इंस्टेंट पे 0 हो गया तो कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा। उस केस में क्या होगा, अगर इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी है और टेंशन अगर 0 हो गया तो ये पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, कर देगा कि नहीं कर देगा, इधर की ओर एम जी लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v होगा, ठीक है, सिंपल इस तरह से, यहाँ पे एक इनिशियल वेलोसिटी v है और नीचे की ओर एम जी लग रहा है, ये टेंशन कितना हो गया है, 0 हो गया, तो ये पार्टिकल इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करना शुरू कर देगा। ये बात समझ में आ रही है, Yes, sir. ठीक है। अगर मान लो कि हमको कंप्लीट सर्कुलर मोशन करवाना है, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करवाना है, तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन कराने के लिए कहीं भी टेंशन की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी सर्कुलर मोशन में अगर टेंशन 0 हो गया तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन नहीं करके पार्टिकल क्या करेगा, किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव करना शुरू कर देगा। अगर आप चाहते हो कि पार्टिकल कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन में मूव करते रहना चाहिए तो टेंशन ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहीं भी 0 नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। इसके लिए हम लोग कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, सिंपल सा है, कंडीशन फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं वो हम लोग कर लेंगे। इसके लिए आपको कंडीशन फाइंड आउट करना है कि सर्कुलर मोशन मेंटेन रहे, उसके लिए कितना मिनिमम वेलोसिटी लोअर पॉइंट पे हम लोग देंगे, ठीक है, कितना मिनिमम वेलोसिटी हम लोग लोअर पॉइंट पे देंगे ताकि पार्टिकल क्या करे, सर्कुलर मोशन में हमेशा रहे, ठीक है। यानी इस पॉइंट पे, लोअर पॉइंट पे आप मिनिमम कितना वेलोसिटी दें कि कहीं भी टेंशन इसको 0 नहीं हो ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, कंप्लीट वर्टिकल मोशन कहीं भी टेंशन 0 नहीं, क्योंकि टेंशन 0 होगा तो सर्कुलर मोशन क्या करेगा, नहीं करेगा। तो आपको एक कंडीशन निकालना है कितना मिनिमम वेलोसिटी हो ताकि जो बॉब है ये क्या करे, कंप्लीट सर्कुलर मोशन करे, कंप्लीट सर्कुलर मोशन करे। इसके लिए कैसे कंडीशन निकालेंगे, ये बात समझ में आया, पॉइंट समझ में आया, निकालने के लिए देखेंगे कैसे निकालेंगे। पॉइंट समझ में आया क्या कंडीशन होना चाहिए, Yes, sir. तो कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए कि मिनिमम वेलोसिटी के केस में क्या होना चाहिए, नीचे आ जाओ, ठीक है। अगर हम लोग लोअर पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी देंगे, ये बात समझ में आ रहा है, कोई ना कोई मिनिमम वेलोसिटी होगा तभी पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन मेंटेन करेगा। सपोज दैट ये क्या है, मान लेते हैं वी एल, इसको कर लेते हैं हम लोग। ये मिनिमम वेलोसिटी हमने प्रोवाइड किया ताकि ये जो स्ट्रिंग के साथ लटकता हुआ बॉल है वो क्या करे, कंप्लीट सर्कुलर मोशन करे, कंप्लीट सर्कुलर मोशन करे, यानी यहाँ से जाए, ऊपर जाए और नीचे आ जाए, फिर आए, इस तरह से कंप्लीट सर्कुलर मोशन करें।
आपको बताया इस केस में यहाँ पर टेंशन टी होगा और यहाँ पर टेंशन क्या होगा, टी होगा। अगर आप देखोगे तो टेंशन यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे टेंशन, जो लोअर पॉइंट है, ठीक है, लोअर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे टेंशन क्या होगा, मिनिमम होगा। हुआ कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जैसे से ऊपर जाते जाओगे, ठीक है, टेंशन की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करते जाएगी। आपको बताया भी कैसे, टी इक्वल टू क्या था, तो एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है, थीटा मान लो कि इंक्रीज करते जा रहा है, उसी तरह से कॉस्ट वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। कॉस्ट वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो जब कॉस थीटा इक्वल टू 180 हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू, जब थीटा इक्वल टू 180 हो जाएगा, तो टेंशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। कॉस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, 180, 180 मतलब -1। ये जो टेंशन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मिनिमम टेंशन की बात करें तो कितना हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ पे बात करें टी मैक्स का, तो टी मैक्सिमम क्या होगा, तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी। मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। अगर सर्कल कंप्लीट करना है, सर्कल अगर कंप्लीट करना है, ठीक है, कंप्लीट सर्कुलर मोशन अगर करना है, ठीक है, लूप को कंप्लीट करना है, इस केस में जो हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे टी मिनिमम है, वहाँ पे टेंशन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। जैसे मतलब किसी भी कंडीशन में एम वी स्क्वायर बाई आर एम जी से ज्यादा होना चाहिए। हाँ, एम बी स्क्वायर बाई आर, यानी इस पॉइंट पे, इस हाईएस्ट पॉइंट पे अगर यहाँ पे जो एम बी स्क्वायर बाई आर अगर ग्रेटर देन एम जी है, तो बाकी जगह पे तो क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। अगर इस हाईएस्ट पॉइंट पे, इस हाईएस्ट पॉइंट पे अगर टेंशन अगर 0 नहीं हो रहा, तो मतलब कहीं भी टेंशन 0 नहीं होगा, क्योंकि बाकी जगह पे जो टेंशन क्या होगा, इससे ज़्यादा ही होगा ना। हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है उससे तो ज़्यादा ही होगा। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब इधर कहीं भी टेंशन 0 नहीं होगा, क्योंकि ये तो मिनिमम वैल्यू टेंशन की, ये तो क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो टेंशन है 0 नहीं होगा, तो सर्कल क्या करेगा, कंप्लीट कर जाएगा। अगर इससे पहले कहीं टेंशन 0 हो गया तो कंप्लीट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे आके जस्ट 0 से ऊपर रहता है, जस्ट 0 से ज़्यादा रहता है, तो क्या करेगा, ये सर्कल कंप्लीट कर लेगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो पूछो, कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग द लूप या फिर लूपिंग द लूप, कुछ भी बोलते हैं, कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस सर्कल को कंप्लीट करना है, ठीक है, सर्कल को कंप्लीट करना है। कंडीशन मतलब क्या है, कंडीशन का मतलब क्या करना है आपको, तो वीएल के वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि मिनिमम कितना होगा। ठीक है, मिनिमम कितना होगा वीएल, ताकि यहाँ पे टेंशन क्या हो, 0 नहीं। ऑब्वियस है, अगर आप वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे, वेलोसिटी आप बढ़ाते जाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, एम बी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ते जाएगी। तो एम बी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू बढ़ेगी, तो टेंशन मिनिमम होने के चांसेस क्या है, 0, कम है। बहुत स्पीड बढ़ा दोगे तो ऑब्वियस है क्या करेगा, कंप्लीट सर्कल में मूव करेगा, इस कंप्लीट सर्कल में इस तरह से मूव करेगा। तो
ये मिनिमम वेलोसिटी निकालना है, एटलीस्ट कितना, सबसे कम कौन सा वेलोसिटी होगा जिस वेलोसिटी पे ये क्या करेगा, लूप को कंप्लीट करेगा। ठीक है, कंप्लीटली। इस केस में क्या होगा, वो मिनिमम वेलोसिटी हमको निकालना है, कंडीशन मतलब मिनिमम वेलोसिटी निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, एट हाईएस्ट पॉइंट, कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप क्या होगा, एट हाईएस्ट पॉइंट t minimum should be greater than equal to 0, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट अगर मिनिमम की बात करेंगे तो टी मिनिमम इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या होना चाहिए, टी मिनिमम 0 होना चाहिए। ऐसे बोल सकते हैं इसको, टी मिनिमम इक्वल टू कितना है, टी मिनिमम इक्वल टू कितना है, टी मिनिमम इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एम वी कौन सा, तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि वेलोसिटी कितना है, वी एच है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, वी एच है, यानी एम वी एच स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी इज मस्ट बी ग्रेटर देन कितना चाहिए, 0 होना चाहिए। एम वी एच स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे क्या कंडीशन आया कि वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, नहीं समझ में आ गया तो बोलना, जहाँ पे भी समझ में आया बोलना। अगर इससे क्या है कि वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट एम वी स्क्वायर बाई आर, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। अगर एम से एम काट जाए तो क्या हो जाएगा, वी एच स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर इंटू जी, यानी यहाँ से वी एच जो आया, वी एच मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी, वी एच मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी। इसका मतलब क्या हुआ, एट हाईएस्ट पॉइंट, ये जो वी एच क्या है, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे जो वी एच है, इस वी एच की वैल्यू कितनी आई, ये जो वी एच है, वी एच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी। इट मीन्स क्या हुआ, एट द हाईएस्ट पॉइंट टू मेक द टेंशन नॉट इक्वल टू 0, इन दिस कंडीशन क्या होगा, तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी। अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी रहेगा तो टेंशन 0 नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं इस पॉइंट पे टेंशन 0 नहीं हो, इस केस में वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी। ये बात समझ में आ रहा है। एक कंडीशन निकाला, अगर लूपिंग द लूप करना है, लूप कंप्लीट करना है, इसका मतलब पहला कंडीशन क्या आ गया, टेंशन 0 नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन को यूज करके हमने निकाला कि टेंशन 0 नहीं होना चाहिए, तो भाई टेंशन इक्वल टू क्या आएगा, एम बी एच स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। अगर ये कंडीशन 0 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा मस्ट बी ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी। इससे अगर ज़्यादा वेलोसिटी रहेगा तो टेंशन 0 नहीं होगा, अगर इससे कम वेलोसिटी रहा तो टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, अरे बोलो, Yes, sir. बोलोगे जी, बोलते क्यों नहीं, शर्म आती है बोलने में। आप लोग दिवाली में मिठाई खा के आए हो, हैं? दिवाली में मिठाई खाया कि नहीं खाया, हमको एक चीज पता चल गया, क्या पता चल गया हम लोग को, कि वेलोसिटी क्या होना चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पे, वेलोसिटी कितना आना चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पे, वी एच इक्वल टू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी।
ये तो हो गया क्या, हाईएस्ट पॉइंट पे। ये क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन आर जी। किसके लिए, तो लूपिंग द लूप के लिए, लूप कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो हमको तो निकालना क्या था, वीएल निकालना था ना, हमको तो वीएल फाइंड आउट करना था, ए कितना होना चाहिए मिनिमम, ये कितना होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी क्या था, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू क्या होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या था, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी। यही क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है। अगर पॉइंट ए को हम रेफरेंस के तरह यूज करें, पॉइंट ए को रेफरेंस पॉइंट यूज करें, ठीक है, पॉइंट रेफरेंस की तरह यूज करें, इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू हम लोग जीरो लेकर चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू जीरो लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना हो जाएगा, जीरो, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए कितना होगा, तो हो जाएगा हाफ इंटू मास ऑफ द बॉब, इसका जो भी मास होगा, ठीक है, इसका मास अगर एम है तो एम इंटू ये जो वेलोसिटी है वी एल, ये निकालना है, वी एल स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट सी। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अगर ये हमारा रेफरेंस है, इसके रिस्पेक्ट में इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना होगा, तो टू इंटू एम इंटू जी इंटू, होता है ना एम जी एच, एम जी एच। अगर इस पॉइंट से पॉइंट सी तक ले गए हैं, तो पॉइंट सी का जो हाइट है कितना है, पॉइंट सी का हाइट अगर देखेंगे, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू इंटू आर के बराबर, कितना हो जाएगा, एम जी इंटू एच, एच की जगह क्या कर देंगे, टू आर, एम जी इंटू, ऐसे लिख लो, एम जी इंटू एच, एच कितना हो जाएगा, टू आर। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी एट सी हो गया, अगर इसको हमने रेफरेंस माना, इसलिए माना क्योंकि हम लोग इसे चेंज कर डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, तो इस पॉइंट को अगर जीरो मानेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना होगा, एम जी इंटू एच, जो है टू आर के बराबर, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी, तो कितना जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू वी एच का स्क्वायर, वी एच का स्क्वायर। क्यों लगाए, क्योंकि हमको निकालना था वी एल। एम तो हम थ्रू आउट क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, एम क्या करते हैं, थ्रू आउट कैंसिल करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ वी एल स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू जी इंटू आर प्लस हाफ इंटू बी एच का स्क्वायर। ठीक है, अगर हमको मिनिमम वेलोसिटी निकालना है, मिनिमम वेलोसिटी निकालना है, तो वी एच भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम कंडीशन निकालना है तो कंप्लीटिंग द लूप, लूपिंग द लूप के लिए मिनिमम कंडीशन निकालना है, मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा लोएस्ट पॉइंट पे, तो हम लोग वी एच पी क्या यूज करेंगे, मिनिमम यूज करेंगे। ठीक है, तो वी एल मिनिमम अगर बात करें, वी एल मिनिमम बात करें, तो क्या हो जाएगा, वी एल मिनिमम का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, टू इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, फोर आर जी प्लस वी एच स्क्वायर, और वी एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू वी एच कितनी है, तो अभी हम लोग देखे थे कि वी एच इक्वल टू कितना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी, ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी। अगर वी एच मिनिमम की बात करें हम लोग, मिनिमम कितना होना चाहिए, तो अंडर रूट आर जी के बराबर होना चाहिए, वी एच मिनिमम कितना होना चाहिए, अंडर रूट आर जी के बराबर। तो यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं, ये हाफ से इधर मल्टीप्लाई कर दिए टू से,
ये हो गया 4, ये हो गया VH स्क्वायर। आपको पता है कि VH इक्वल टू कितना होगा, तो अंडर रूट RG का स्क्वायर। यहाँ से कितना आ गया, तो अगर 4RG स्क्वायर अंडर रूट है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, RG हो जाएगा, तो हो जाएगा 5RG। तो VL मिनिमम हो जाएगा, VL मिनिमम का जो स्क्वायर होगा कितना हो गया 5RG, यानी VL मिनिमम होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम रट्टा मार के रखेंगे, अंडर रूट 5RG के बराबर, अंडर रूट 5RG के बराबर। एक क्या है, एक कंडीशन है मिनिमम वेलोसिटी का, मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट टू कंप्लीट द सर्कल। इस रिजल्ट को रट्टा मार के रखेंगे, ठीक है। यानी इसका जो मिनिमम वेलोसिटी होगा, ठीक है, ये मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा, टू कंप्लीट द सर्कल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5GR के बराबर। अगर इससे कम वेलोसिटी दी है, इससे कम वेलोसिटी दी है, तो पार्टिकल कहीं इधर से वापस लौट आएगा, कहीं इधर से वापस लौट आएगा। इससे ज़्यादा वेलोसिटी रहेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा वेलोसिटी रहेगा तो क्या करेगा, कंप्लीट सर्कल में मूव करेगा, कहीं भी टेंशन जीरो नहीं होगा, कहीं भी टेंशन जीरो नहीं होगा। यानी टू लूपिंग द लूप, VL जो है लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम जो वेलोसिटी है कितना होना चाहिए, तो अंडर रूट 5GR के बराबर होना चाहिए, अंडर रूट 5GR के बराबर होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। अगर मान लो किसी पार्टिकल को अपने अंडर रूट 5GR वेलोसिटी दे दिया यहाँ पे, ठीक है, एट लोएस्ट पॉइंट पे आपने अंडर रूट 5GR वेलोसिटी दे दिया, तो वो पार्टिकल क्या करेगा, इस सर्कल को कंप्लीट करेगा, कंप्लीटली इस सर्कल में मूव करेगा। ये बात समझ में आ रही है। जहाँ पे उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा, तो अंडर रूट RG के बराबर, अंडर रूट RG के बराबर। अगर पूछे कि अगर इतना वेलोसिटी दिए हैं तो बताओ तो बी पॉइंट पे कितना होगा वेलोसिटी, इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे कितना होगा वेलोसिटी। अगेन कैसे निकालेंगे, अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करके हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी एट पॉइंट बी हम लोग निकाल सकते हैं, जिसे निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। वेलोसिटी एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पर अगर वेलोसिटी निकालना हो तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए हाफ इंटू एम इंटू VL का स्क्वायर, VL का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5RG, VL का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, अंडर रूट 5RG, कितना जाएगा 5RG, तो क्या हो जाएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू कितना आएगा, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी वो कितना होगा, तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा वो एम इंटू जी इंटू हाइट, हाइट किसके बराबर होगा, हाइट होगा आर के बराबर, हाइट किसके बराबर होगा, हाइट आर के, इस पॉइंट पर पहुंचता है, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर पहुंचता है, ये जो हाइट होगा, ये हाइट कितना होगा, आर के बराबर, हाइट जो होगा आर के बराबर, ठीक है। तो हो जाएगा एम जी इंटू आर प्लस हाफ ऑफ एम इंटू वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर, वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा,
एम तो क्या करो, कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5rg/2 माइनस rg इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू वी का स्क्वायर। कहीं पे नहीं अगर बताना, जाके एक बार घर पे जरूर पढ़ना सब कुछ, ठीक है। घर पे एक बार जाके जिस दिन पढ़ाई होता है उस दिन जाके पढ़ो। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर 2 ले लें तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3rg/2 इक्वल टू हाफ इंटू वी का स्क्वायर। 2 से 2 क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वी इक्वल टू क्या जाएगा, वी इक्वल टू √3rg, √3rg। ये कौन सा वेलोसिटी हुआ, तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी। कब, जब आपने यहाँ पे कितना दिया था, √5gr दिया था, ठीक है। इस केस में जो वेलोसिटी एट बी आया कितना आया, √3rg के बराबर, √3rg के बराबर। ये बात समझ में आ रही है। अगर आपने यहाँ पे वेलोसिटी दिया इसको √5gr, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, √3gr। यहाँ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, √gr। अगर इससे कम वेलोसिटी देंगे, 5gr से मान लो कि कम वेलोसिटी देते हैं। अगर सपोज आपने यहाँ पे 4gr वेलोसिटी दिया, फिर यहाँ पे आपने 4gr वेलोसिटी दिया, तो क्या होगा, पार्टिकल कहीं यहाँ पे पहुँच के क्या हो जाएगा, इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा। ये बात पहले बता चुके हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन करना शुरू कर देगा, ठीक है। एक मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगा, अगर उतना वेलोसिटी आप नहीं देते हो तो पार्टिकल कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, ठीक है। यानी वो कंडीशन हमने निकाला, कैसे निकाला वो आपने देखा। वो कंडीशन क्या होना चाहिए कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है √r से ज़्यादा होना चाहिए। इस कंडीशन में लोएस्ट पॉइंट निकाला, कितना वेलोसिटी होना चाहिए, तो लोएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितना आया, √5gr के बराबर। अगर आप √5gr के बराबर वेलोसिटी नहीं दोगे, अगर आप इससे कम वेलोसिटी दोगे तो कंप्लीट सर्कल नहीं होगा। एटलीस्ट इतना वेलोसिटी आपको चाहिए होगा, इतना वेलोसिटी आपको चाहिए होगा, ताकि क्या करे, पार्टिकल क्या करे, सर्कुलर मोशन में जाए। किसी को कुछ पूछना है बताओ। बताओ, हो कि भाग गए जी। यस सर। नेटवर्क आ सबको, सर यहीं पे और पूछ रहे हो, हाँ यही कुछ कुछ बड़ा चीज भी पढ़ा है। उन्होंने एक कंडीशन बताया है कि मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा लोएस्ट पॉइंट पे, ये क्या करे, वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करे। हमने उससे पहला कंडीशन क्या फाइंड आउट किया, कि हमको सबसे पहले पता चला कि टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे। हमने पहले पता है टेंशन मिनिमम कहाँ हो रहा है, हमको पता है कि टेंशन मिनिमम कहाँ हो रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो हमने हाईएस्ट पॉइंट का, यानी जहाँ पे टेंशन मिनिमम था, उस टेंशन का कंडीशन लगा दिया कि ग्रेटर देन जीरो हो। अगर वहीं पे कंडीशन हो जाए ग्रेटर देन जीरो है, तो बाकी जगह पे जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, मिनिमम पॉइंट है। मिनिमम पॉइंट पे जो टेंशन था, यानी मिनिमम जो टेंशन था, उसको हमने ग्रेटर देन जीरो निकाल के कंडीशन निकाल लिया। तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमको कंडीशन आ गया, यहाँ पे जो वेलोसिटी होना चाहिए वो ग्रेटर देन √rg से होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी रहा अंडर हाईएस्ट पॉइंट पे, √rg से ज़्यादा वेलोसिटी रहा, तो टेंशन कभी जीरो नहीं होगा। तो हमने पता कर लिया कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है कितना होना चाहिए, √rg। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करके हमने निकाल लिया कि लोएस्ट पॉइंट पे कितना वेलोसिटी होना चाहिए मिनिमम। मिनिमम वेलोसिटी निकल गया हमको √5rg के बराबर, यानी इतना वेलोसिटी देंगे तो कहीं भी टेंशन जीरो नहीं होगा, पार्टिकल्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आराम से मूव करेगा। पार्टिकल क्या करेगा, वर्टिकल सर्कुलर में आराम से मूव करेगा। कोई दिक्कत, इतना तो कोई दिक्कत।
मान के चल रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। ऐसे एक सिंपल सा क्वेश्चन हूँ, ठीक है। जैसे पूछूं मैं व्हाट मिनिमम स्पीड या फिर वेलोसिटी जो लिखना है लिखो, बट मिनिमम स्पीड इज रिक्वायर्ड at the lowest point so that particle just reached just middle point B, ठीक है। यानी कितना वेलोसिटी होना चाहिए लोवेस्ट पॉइंट पे ताकि जो पार्टिकल है वो कहाँ पहुंच जाए, जस्ट बी पे पहुंचे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। इसका सेंटर है, मान लो कि यहाँ पे इस तरह से स्ट्रिंग से लटका हुआ था पार्टिकल, पूछ रहा है कितना यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी दे एट लोएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। कितना मिनिमम वेलोसिटी दे, आपको मिनिमम वेलोसिटी निकालना है ताकि पार्टिकल क्या करे, जस्ट पॉइंट बी पे, पॉइंट बी हमारा ये है, पॉइंट बी कौन सा हमारा ये है, ठीक है। मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट इसलिए बोल रहे हैं, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये हमारा क्या हो गया, मिडिल पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, मिडिल पॉइंट है, ठीक है। तो कितना मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे दें ताकि पार्टिकल जस्ट मिडिल पॉइंट पे पहुंचे, जस्ट मिडिल पॉइंट पे पहुंचे। कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन करेंगे लॉ कंजर्वेशन ऑफ, यानी जस्ट अगर मिडिल पॉइंट पे पहुंचना है, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी एट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वेलोसिटी एट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, तभी तो क्या होगा, जस्ट मिडिल पॉइंट पे पहुंचेगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अगर समय, ठीक है, तो टोटल एनर्जी एट इक्वल टू क्या होगा, टोटल एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी एट ए कहने का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एट, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, इसको हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। क्या होगा, अगर यहाँ एनर्जी कितना, 0, ठीक है, कितना हो जाएगा, हाफ ए इंटू एल का स्क्वायर। एनर्जी एट दिस पॉइंट कितना हो जाएगा, टू टू इंटू सिंपल एम इंटू जी इंटू, अगर ये लेंथ एल देखा आर है कितना हो जाएगा, कितना 0, कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए कि नहीं। यानी यहाँ पे एम से एम कैंसिल करोगे तो जो वी एल स्क्वायर इक्वल टू आएगा, कितना आएगा, 2 इंटू आर, 2 इंटू आर। इसका मतलब हुआ कि जस्ट इस पॉइंट तक मिनिमम होगा, ठीक है। ये जो मिनिमम होगा कितना चाहिए, इक्वल टू अंडर रूट 2 जी आर के बराबर, आर के बराबर। अगर आपने इस पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट पे अगर 2g r के अगर वेलोसिटी दिया, अंडर रूट 2g r वेलोसिटी अगर आपने दिया, तो पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वापस इससे जाएगा इसका सीधा, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन करेगा, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन। अगर आपका स्थिति क्या है, अंडर 2g r है, अंडर
2GR से कम। इसका मतलब if VL at lowest point less than equal to under 2GR, इसका मतलब क्या हुआ? If velocity at low point is less particle, इसका मतलब हुआ पार्टिकल इसमें नहीं आ रहा तब भी बोल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क पढ़ाया जा रहा था, क्या था नेटवर्क?
हेलो यस सर। नेक्स्ट